हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए मैथ का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए देखते हैं एक एक करते हुए क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान दर से और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी यहाँ पर आपका क्या जो रेट परसेंट है, ठीक कितना 16/2/3% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, यानी कि 16 3 48 48 तो 50, 50/3 है, 50 दूना 100, यानी कि 1/6 होगा। ठीक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए इसका हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियो में, यानी 6 से जो यहाँ प्रिंसिपल से ठीक अमाउंट का रेशियो आएगा 6 से 7 हो जाएगा, यानी जो प्रिंसिपल 6 है इस पर ब्याज कितना मिला 1, तो 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7। ठीक, 6 से कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 343। ठीक, और यहाँ पर किसका आपको ब्याज दिया गया, ठीक चक्र ब्याज, तो इसका इसका डिफरेंस क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 यहाँ 1, यानी कि 127 का वैल्यू कितना है 1270, कितने गुना 10 गुना। ठीक, तो यहाँ प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2160। अब इसका आपको क्या निकालना है, इस प्रिंसिपल का ठीक साधारण ब्याज निकालना है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि जो आपका क्या रेट वैल्यू कितना है 1/6 इंटू कितना हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना ईयर 2 ईयर था। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 0, तो आपको क्या जो साधारण ब्याज है कितना 1080, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा राइट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर ठीक 18% प्रतिवर्ष की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संचय होता है, तो इतने रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको क्या फाइंड करना है, मूलधन। ठीक, देखिए आपका जो क्या है 18% है। ठीक, 18% के लिए, ठीक 18% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 9 बाई कितना हो जाएगा 50, तो जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से भी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आएगा, तो कितना हो जाएगा 50 से 59 हो जाएगा। ठीक, ओके, यहाँ पर कितना है, यानी कि 1/2 ईयर, 1/2 ईयर के लिए रेट परसेंट क्या होगा 9% होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 5000। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 109 का मल्टीप्लाई किससे 59 में। ठीक, 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक, 9 1 के 9, फिर 9 5 से 45 हो जाएगा। ठीक, ओके, 5 1 के 5 कितना हो जाएगा ये 1 8 5 13। ठीक, 9 4 13 14। ठीक, यानी कि 5, यानी कितना हो जाएगा 50, यानी कि 5431 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया ये किसका वैल्यू है, ठीक ये आपको ठीक CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है, कितना हो जाएगा, यानी कि 431 कितने टाइम हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी भाई, यहाँ पर क्या आएगा 9 4, ओके 13 14 के 4, यहाँ 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6, तो इसको इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, ओके 1341 हो जाएगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आपको गिवन है 2862, कितने टाइम है 2 टाइम है। ठीक, तो यहाँ पर किसका वैल्यू पूछा, यानी मूलधन, यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका कितना है, ओके 5000, इसका 2 टाइम यानी कि 10,000 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में ठीक 80% योग्य मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। यदि एक विजयी उम्मीदवार को इतने मत मिले तो जो कुल वैध मतों का 60% है, तो उस चुनाव में नामांकित कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक लेट कर लेते हैं कि यन क्या है, टोटल टोटल मतदाताओं की संख्या है, इसका जो है ठीक 80% ने इसमें मत डाले हैं। ठीक, 80% ने इसमें मत डाले हैं। ठीक, और इसमें से 5% अवैध, यानी 5% मत जो क्या अवैध, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20, यानी कि 20 क्या है 20 क्या है 20 में से 1 क्या अवैध है। ठीक, तो कितने वैध है, यानी कि 19 इंटू कितना हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो क्या कुल मतों का 60%, यानी जो विजयी उम्मीदवार इतना मत पाए उसका 60%, तो इसका 60% किसके इक्वल हो जाएगा 11 1100। ठीक,
यहाँ से देखिए आपका इसको कैंसिल कर दिए, एन का वैल्यू फाइंड करिए, जो है आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक। ये कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा हो जाएगा, राइट। समझेंगे ना, ये 4 1 जा 4, 4 5 जा ये 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 3 जा 2 5 जा ये 19 19 छक्का 114 यानी कि ये 0 0 कैंसिल, ठीक। ये 3 2 जा 6 यानी कि ये 200 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या, 55 25 25 125 एन इजिकल टू, ठीक, गुणे कितना हो जाएगा 200, ठीक। यानी क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 2 2 जा 4 1 5 2, ठीक। यानी कि आपका कितना 25,000, यानी कि 25,000 आपका फाइनल आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 संख्याओं का औसत कितना है 70 है, यानी कि 13 संख्याओं का औसत कितना है 70 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि जो फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना है 60 है, ठीक। अगली 5 संख्याओं का औसत, यानी कि ऐसे समझ लिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना है, नेक्स्ट अगली 5 संख्याओं का औसत औसत से 25% अधिक है, ठीक। यानी अगली जो 5 संख्या, अगली 5 संख्याओं का जो औसत है उसके ठीक पहली वाली से 25% अधिक है, तो 60 का 25% कर लीजिए, ठीक। यानी कि 25 चौका 100, 4 से 5, ठीक। 4 से 5 यानी कि कितना 15, 15 5 75, यानी क्या हो जाएगा 75, ठीक। ये कितना 15 टाइम 15 5 75, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका पहले हम क्या योग निकाल लेते हैं, ठीक। 13 7 91 यानी कि 1910, ये कितना हो जाएगा 56 30 यानी 300। ओके, इजिकल टू 55 25 कैरी आया 2। ओके, 7 5 35 35 यानी 55 25 कैरी 2, 7 5 35 35 36 37, ठीक। इसको ऐड कर लीजिए। अभी रुकाइए, अब यहाँ क्या बोला उसको देख लिए, ठीक। 11वीं संख्या जो है, ठीक, यानी कि 11वीं संख्या बची है, 12वीं संख्या, 3 संख्या बची है ना, 11वीं 12वीं और 13वीं संख्या, ठीक। ओके, अब यहाँ पर क्या 11वीं संख्या जो 13वीं संख्या से 6 कम है, ठीक। और 12वीं से, और 12वीं संख्या 13वीं से 4 क्या है अधिक है। यहाँ हम क्या लेट कर लेते हैं, 13वीं संख्या x है, ठीक। तो 11वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो ये क्या हो जाएगा x-6 हो जाएगा। और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 4 अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा, राइट। इसका योग कितना हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7336, ये कितना 910 में से माइनस कर देंगे कितना 675, कितना हो जाएगा ये, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक। 10 से 5 यहाँ पर कितना है 10, 10 से 7 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 2 2 है 35 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, ये इसको सम कर लेंगे, यानी कितना 3x, ये क्या हो जाएगा -6 ये प्लस, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक। इजिकल टू कितना 2 3 5, इसको इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ओके 7 3, सॉरी ये 5 था, ठीक। यानी कि कितना हो जाएगा 2 3 8 हो जाएगा, ठीक। ओके, समझ में आया कि नहीं। ओके, सॉरी यार, कितना था ये 5 यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 ऐड करना है ना। तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओके 3 7 जा 21 कैरी आया, कैरी आया 2 3 9 जा 27, यानी एक्स का वैल्यू 79 आया। तो किसका औसत, यानी 11वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो 11वीं संख्या यहाँ से फाइंड कर लीजिए, 12वीं संख्या, 11वीं और 12वीं संख्या फाइंड कर लीजिए, यानी एक्स का वैल्यू 79 पुट करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 73। और 12वीं संख्या कितना हो जाएगा 79 में कितना 4 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 80 83 इसका औसत 2 बाई कितना हो जाएगा, ओके 3 3 6 हो जाएगा, 7 7 14 15, ओके बाई कितना हो जाएगा 2 बाई 2, ठीक, बाई 2 हो जाएगा, ये 2 है, ठीक, समझ लीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 है, इसको 2 से डिवाइड 2 7 जा, ठीक, यानी 2 7 जा 14, 2 8 जा यानी 78 आएगा, जो आपका आंसर आएगा 78, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बल्लेबाज एक निश्चित संख्या में पारियों का औसत, एक बल्लेबाज का एक निश्चित संख्या में पारियों का औसत 44 है। यदि वह अगली पारी में 132 रन बनाता है तो उसका औसत 48 हो जाता है, यानी कि जो इसका क्या था, ओके फर्स्ट पारी में समझ लिए, फर्स्ट पारी में कितना औसत था 44 था, और दूसरी पारी में जैसे उसका औसत कितना हो गया 48, जो उसका औसत जो है औसत में वृद्धि कितनी हुई है, यानी कि 4 की वृद्धि, 4 की क्या हुई वृद्धि हुई है उसके औसत में, ठीक। ओके, यदि वह अगली पारी में कितना 132 रन बनाता है, ठीक। यानी कि ये देखिए कि जो उसका पहली पारी में कितना था 44 औसत था, उसके औसत से कितना अधिक रन बनाया है, ठीक, कितना अधिक रन बनाया है, यानी कि
132 से माइनस क्या कर देंगे 44, कितना हो जाएगा 8 8, यानी 88 रन उसने अधिक बनाया है, ठीक। किससे? उसके फर्स्ट पारी के औसत से, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, ठीक। तो उसका, तो उनके पहले, उन उन सॉरी उसने पहले कितनी पारियां खेला था, तो कितनी पारियां खेला था यहाँ पर देखिए कितना अधिक है 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी, यानी कि जो उसका क्या सेकंड पारी, कितना पारी खेला था 22 पारी खेला था, तो उसने पहले कितना पारी खेला था 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21, यानी कि उसने 21 पारी खेला था, ठीक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने इतने रुपए निवेश किया जबकि बी ने इतने रुपए निवेश किया, यानी ए है और बी है, इन निवेश का हम क्या फाइंड कर लेते हैं रेशियो, ठीक। यानी कि ये 30 30 कैंसिल, ये 2:3 के रेशियो में, ठीक। 2:3 के अनुपात में, ठीक, इन्हें क्या प्रॉफिट हुआ है, ठीक। यानी कुल लाभ इतना है, तो यानी कि यहाँ पर पूरा पहले देख लो, ठीक। ए को प्रबंधन के लिए, ठीक, अतिरिक्त उसे 20% मिलता है, ठीक। यानी ए को अतिरिक्त कितने रुपए मिलता है 20% अधिक रुपए मिलता है, ठीक, ए को, क्योंकि ये क्या प्रबंधन है, ठीक। तो यहाँ टोटल का हम 20% फाइंड कर ले, टोटल कितना 60 का 20, सॉरी सॉरी यार 60,000 है, ठीक। इसका 20% फाइंड कर लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा 20 कैंसिल 6 हो जाए 12, यानी कि 12,000 क्या हो जाएगा उसे अतिरिक्त मिलेगा, ठीक। ये पहले देखिए, अब इसमें से हम 12,000 माइनस कर देंगे 60,000 में से, कितना हो जाएगा 0 0 0, ओके 8, यानी 48,000, ठीक। 48,000 बचेगा। अब जो इसमें डिवाइड होगा दोनों में, यानी 2:3 में 48, तो 3 to 5, 5 का वैल्यू कितना इतना, ठीक 48, यानी 5 9 जा, ठीक, कितना है कैरी 5 9 जा 45, यानी कि 3 5 6 जा 30, यानी कि इतना 1 यूनिट का वैल्यू कितना 9600, तो किसका वैल्यू, यानी कि ए का भाग क्या होगा, तो इसमें 96 से मल्टीप्लाई 9600 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 20 जा 0 20 6 जा 12 कैरी 1, ठीक। 9 2 जा 18 18 1 19, यानी 19,020 होगा। अभी उसको जो अतिरिक्त मिला है उसको भी ऐड करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 19,200 में कितना ऐड कर दीजिए 12,000, ठीक। ओके 12,000 ऐड करें, यानी 0 0 2 9 2 11, ठीक। 9 2 11 1 1 2 3, यानी 31,200 है ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीना और मीना ने क्रमशः इतने इतने रुपए का, टीना और मीना ने क्रमशः इतने और इतने रुपए एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 माह बाद मीरा अतिरिक्त इतने रुपए निवेश करती है, 6 माह बाद, ठीक, मीरा इतने रुपए निवेश करती है, टीना उसी समय इतने रुपए निकाल लेती है, तो 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात आपको फाइंड, यानी जो प्रॉफिट होता है, ठीक, यानी प्रॉफिट, ओके, आई इंटू टी होता है, ठीक, यानी इन्वेस्टमेंट और टाइम को क्या करते हैं, यानी सॉरी जितना आप क्या लगाएं पैसा और उस टाइम कितने दिन के लिए, तो प्रॉफिट के इक्वल होता है, ठीक। ये आपका इसमें फार्मूले से लगता है, ठीक। यही देखिए, चलिए देखते हैं, यानी कौन कौन सी है, यानी कि कौन है टीना है और मीरा है, ठीक। अब इनके जो क्या है क्रमशः इतने इतने रुपए निवेश करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट का रेशो इतना, इनका रेशो ले लेते हैं, ठीक, जो पैसा है, तो इसमें कितने जीरो कैंसिल हो रहे हैं 4 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक। 4 0 कैंसिल, इसका कितना बचा 10, इसका कितना बचा 8, ठीक। यानी 6 माह बाद, ठीक, मीरा अतिरिक्त इतने रुपए लगाती है 6 माह बाद, यानी कि टोटल क्या है 12 मंथ होते हैं, इसके 6 माह बाद, ठीक, मीरा कितने रुपए लगाती है, यानी कि 4 रुपए निवेश करती है, ऐसे समझ लो, यानी कि 6 माह तक इसको लगाइए, ठीक। किसका निकालना मीरा का निकालना, तो मीरा में करेंगे, ठीक, 6 माह तक, यानी कि 8 × 6 कितने रुपए अतिरिक्त इतने रुपए निवेश करती है, यानी 8 4 12, 12 × कितना हो जाएगा 6, ठीक। ओके, नेक्स्ट निवेश करती है टीना, उसी समय इतने रुपए निकाल लेती है, टीना जो है उसी समय इतने रुपए निकाल लेती है, यानी 6 माह के लिए, ठीक, इतने निवेश की, लेकिन उसने 2 रुपए निकाल लिए, यानी 10 माह से 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 8 × 6, ठीक, यानी कि 10 × 60 प्लस क्या 8 × 48, ठीक, और कितना हो जाएगा 8 6 4 10 108 हो गया, ये 108 है, ठीक। ये कितना 8 × 48 हो जाएगा, ठीक, 12 × 72, ठीक, 8 2 10 7 4 11 1 12 120, किससे कैंसिल है, ठीक, यानी 9 से कैंसिल, सॉरी चलो हम 12 से कैंसिल, ओके, किससे कैंसिल करते 12 से, ठीक, यानी कि 12 12 दाम 120,
ओके, 12 9 108 यानी 9:10, इसके प्रॉफिट का रेशो आएगा। ओके, तो आपके इसमें 7 ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी को।